मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोच तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। ये देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है मालपुआ, आज मालपुए बने हैं। वह महिला कहती है हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है अब इसे जल्दी से खाओ। गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। ये सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट देती हैं। अब उन तीनों के पास से 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढांक देता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं देखो झूठ बोलना पाप है। ये सुनकर सुदामा कहता है और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं। तब सुदामा कहते हैं और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे। ये सुनकर सुदामा कहता है गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। ये सुनकर सुदामा कहता है तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं कदापि नहीं। ये सुनकर सुदामा कहता है तो फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। ये देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। 4 कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, वर्तमान पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। ये सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपने मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण को मित्र हूँ तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुमादाजी को वहीं ठहरने का कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु को फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है।